पहाड़ों के बीच एक पुराना मंदिर था। उसकी संगमरमर की दीवारों पर काई जमी थी। आंगन शांत था और बीच में एक बड़ा सा कांसे का घंटा लटका था, जिसे कई सालों से बचाया नहीं गया था। घंटी पर धूल जमी रहती थी और पक्षी बिना ध्यान दिए उड़कर निकल जाते। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया ने उस घंटी को गौर से देखा। उसे उस घंटी के अंदर एक खोखला हिस्सा बहुत सुरक्षित लगा। गर्मियों में ठंडा, बारिश से बचा हुआ घर बनाने के लिए बड़ी सुंदर जगह। चिड़िया ने टहनियाँ, सूखी घास और पंख लाकर धीरे धीरे वहाँ घोंसला बनाना शुरू कर दिया और खुश होकर सोचने लगी, यही मेरा सुरक्षित घर है। यहाँ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वह सुबह गाती, दोपहर में आराम करती और यह मानकर चलती कि यह घंटी कभी नहीं बजेगी और उसकी दुनिया पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन ज़िंदगी तब बदलती है जब हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। एक सुबह मंदिर के आंगन में कदमों की आवाज़ गूंजी। कई साधु इकट्ठा हुए। उन्होंने उस पुराने घंटे को देखा और तय किया कि आज उसे फिर से बजाया जाएगा ताकि गांव वालों को प्रार्थना के लिए बुला सकें। चिड़िया को कुछ पता नहीं था। वह तो आराम से अपने घोंसले पर बैठी थी। अचानक जोर से घंटा बजा। भारी आवाज़ चारों तरफ गूंज उठी। घंटी जोर से कांपी और उसके घोंसले की सारी टहनियाँ बिखर गई। पंख उड़ गए और एक ही झटके में उसका छोटा सा घर टूटकर खत्म हो गया। डरी हुई चिड़िया घोंसले से बाहर उड़ गई। उसने आंगन के चक्कर लगाए। उसका सुरक्षित संसार टूट चुका था। उसके मन में सवाल उठे, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने ऐसी कौन सी गलती की? मेरा घर क्यों छिन गया? वह भारी मन से मंदिर से दूर उड़ गई। दिन प्रतिदिन वह भटकती रही, घाटियों में ढूंढती, पेड़ों की डाल पर रुकती, लेकिन कोई भी ऐसी जगह उसे ना मिली जिसे वो अपना घर बना सके। वह थक गई थी और उसे भूख लग गई। कई बार उसे लगा कि अब मैं हार मान लेती हूँ, लेकिन उसके अंदर एक आवाज़ आती रही, उड़ती रहो, ढूंढती रहो, अभी मत रुकना। आखिर दोपहर में पानी की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुनते सुनते वह जंगल के एक छुपे हुए सुंदर से हिस्से में पहुंची। वहाँ पेड़ों के बीच से रोशनी आ रही थी। हवा ताज़ा और मीठी थी। वहाँ फलों के पेड़ सालों भर भरे रहते थे। पास में ही एक साफ झरना बह रहा था और मजबूत नरम डाल घर बनाने के लिए बिल्कुल सही थी। चिड़िया रुक गई, इधर उधर देखा और यकीन नहीं हुआ कि इतनी सुंदर जगह भी हो सकती है। उसे लगा जैसे स्वर्ग मिल गया हो। नई उम्मीद के साथ उसने फिर घोंसला बनाना शुरू किया। उसने मजबूत टहनियाँ चुनी, धैर्य से एक एक टहनी रखी और पहले से बड़ा और मजबूत घोंसला बनाया। जब घोंसला तैयार हुआ और वह उस पर बैठी, हल्की सी हवा उसके ऊपर से गुजरी। पास का झरना मधुर आवाज़ के साथ बह रहा था और वह मुस्कुराकर सोचने लगी, ये तो पुराने घंटे वाले घर से कितना अच्छा है। तभी उसे एक गहरा सच समझ में आया, अगर वह घंटी कभी नहीं बजती और मैं उसी अंधेरे तंग जगह में फंसी रहती, तो मुझे यह खूबसूरत बगीचा और यह बेहतर घर कभी न मिल पाता। मेरा पहला घर टूटना अंत नहीं, बल्कि इससे अच्छा और साफ सफ़र की शुरुआत थी। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, जब हम अपने अपने कार्य में व्यस्त होते हैं तो घर
नौकरी, रिश्ते, आरामदायक ज़िंदगी हमें अच्छी लगती है। हम सोचते हैं अब कुछ नहीं बदलेगा, सब सुरक्षित है। लेकिन कभी एक दिन कुछ बड़ा झटका लगता है तो हमारा बना बनाया संसार टूट जाता है। तब हम पूछते हैं, क्यों मेरे साथ, मैंने क्या गलती की? हमें ये सिर्फ दर्द भरा लगता है और अपना भविष्य धुंधला लगने लगता है। पर जैसे वह चिड़िया हार नहीं मानती, वैसे ही हमें भी उड़ते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें ढूंढते रहने चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी एक अध्याय के ख़त्म होने का मतलब पूरी किताब ख़त्म हो जाना नहीं होता। जो नुकसान लगता है वही कई बार हमें किसी और ज़्यादा अच्छी जगह या मौके या फिर नई ज़िंदगी तक पहुंचाता है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता। जिस घंटी ने चिड़िया का घोंसला तोड़ा, वही घंटी उसके आराम जोन से बाहर निकलकर एक नई ज़्यादा खूबसूरत दुनिया तक ले आई। इसलिए जब ज़िंदगी आपकी दुनिया हिला देती है तो उसे हमेशा अंत मत मानो। हिम्मत रखो, चलते रहो और नया घर बनाते रहो। हो सकता है कि तुम्हारा अगला कदम तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे सुंदर दौर साबित हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।